हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और चैम्पियंस लीग के प्रेडिक्शंस। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है वीडियो, बट आज इसी कारण हम सिर्फ उन्हीं मैचेस की बात करेंगे जो ज़्यादा बड़ी टीम्स के हैं। मतलब जो थोड़ी छोटी टीम्स या मतलब नॉट टू डिसरिस्पेक्ट और एनीथिंग, बट जो वो वाले मैचेस हैं उनकी आज बात नहीं कर पाएंगे ड्यू टू टाइम इश्यूज। और चैम्पियंस लीग मैचेस जस्ट स्टार्ट ही होने वाले लिटरली 4-5 घंटे में, तो इसलिए जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द वंस दैट आर बिग गेम्स अराउंड दिस टाइम। तो सबसे बड़ा जो मैच होने वाला है वो तो दोनों मैच डेज का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच जो होने वाला है वो तो है रियल मैड्रिड वर्सेस एसी मिलान। अब दोनों ही लेजेंडरी क्लब्स, एकदम रिच हिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉफीज़ है दोनों के पास। वी ऑल नो दैट रियल मैड्रिड करेंटली बहुत उनका ऑफ चल रहा है। वी ऑल नो बार्सिलोना से हारे थे, उसके बाद चैम्पियंस लीग में भी हारे हैं लिल से। और मतलब रियल मैड्रिड आर बेसिकली नॉट इन देयर बेस्ट शेप राइट नाउ। बट हाँ, रियल मैड्रिड के कुछ प्लेयर्स इंजरी से वापस आ रहे हैं। और एसी मिलान का देखा जाए तो एसी मिलान भी अभी सीरिया में रिसेंटली तो जीते हैं, थोड़ा उनका फॉर्म बेटर हुआ है। बट ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। क्रिस्टियन पुलिसिच अवेलेबल होंगे तो ही इज़ बीन ऑन फायर फॉर एसी मिलान रैली। और रियल मैड्रिड में तो हमको पता ही है कि विनीसियस जूनियर है, रॉड्रिगो भी वापस आ गए इंजरी से, जो उनको मसल इंजरी हुई थी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है रियल मैड्रिड और एसी मिलान का। सैंटियागो बर्नाब्यू पे मैच है ये वाला। और अगर मेरे को इसको प्रिडिक्ट करना हो अभी ऐसे गेम्स में, किलियन एम्बापे का रोल बहुत ज़्यादा, बिकॉज एम्बापे को इन मैचेस में चलना होगा। इवन विनीसियस, बट एम्बापे का थोड़ा सा स्लो स्टार्ट रहा है, तो आई मीन ही नीड्स टू बी ऑन टॉप ऑफ हिज गेम इन दीज सॉर्ट ऑफ मैचेस। देख, आई थिंक पर्सनली मेरे को ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड का जैसे अभी फॉर्म चल रहा है, एक तो सैंटियागो बर्नाब्यू है तो ईजी तो नहीं होने वाला मिलान के लिए, लेकिन मुझे लगता है रियल मैड्रिड शायद जीत भी नहीं पाएगी। तो इसलिए आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-2 रियल मैड्रिड एंड एसी मिलान ड्रॉ। एंड काफ़ी एक 2-2 ड्रॉ में बहुत एक थ्रिलिंग मैच हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद है लेल और यूवेंटस। अब लेल और यूवेंटस का भी बहुत ज़्यादा मतलब से लेल के होम पे है, बहुत टफ हो सकता है क्योंकि रियल मैड्रिड वहीं हारी थी। तो बट और यूवेंटस का भी बहुत अच्छा अभी नहीं जा रहा है चैम्पियंस लीग कैंप में, ऑल दो सीरिया में दे आर डूइंग गुड। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फॉर थोड़ा, अगर स्पाइसी रखना है, मतलब लिल को हम थोड़ा स्पाइसी रखते हैं एक्चुअली, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ लिल विक्ट्री 2-1 टू लिल। बहुत ज़्यादा मतलब वाइल्ड प्रेडिक्शन है आई नो, बट वो रियल मैड्रिड को अपने होम पे हरा सकते हैं भाई, यूवेंटस को भी हरा ही सकते हैं। मतलब लिवरपूल लेवरकूजन, अब ये भी बहुत एक फाइस्टी मैच होने वाला है। मतलब लिवरपूल के होम पे एनफील्ड पे मैच है, बट लेवरकूजन के मैनेजर जाबी अलोंगो रिटर्निंग टू हिज फॉर्मर क्लब्स होम ग्राउंड एज अ मैनेजर दिस टाइम। मतलब लास्ट ईयर जब क्लब छोड़ के जाने वाले थे तो एवरीवन वाज लाइक कि जाबी अलोंगो वुड बी द वन टू टेक ओवर जस्ट बिकॉज वो क्लब लेजेंड थे, बहुत उसमें कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व था, तो ऐसा लगा था कि जाबी अलोंगो वुड बी द वन टू टेक ओवर। लेकिन वो नेगोशिएशंस में नहीं थे तो आर्ने स्लॉट उनकी जगह आ गए। लेकिन ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैच है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि we'll see Xabi Alonso back at Anfield as a manager this time। और लेवरकूजन बंडेसलीगा में ऑल्दो उनका ऐसा सीज़न नहीं जा रहा जैसे पिछली बार जा रहा था, मतलब दैट इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस, हर सीज़न में आप इन्विंसिबल नहीं जा पाओगे। मतलब लेवरकूजन लास्ट ईयर एकदम इन्विंसिबल गई थी, बिल्कुल गेम नहीं आ रहे थे, लास्ट मिनट गोल्स मारे थे। तो इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, विच इज़ ऑब्वियस कि एक बार हाई फ्लाई तुम कर रहे थे, इस बार नहीं हो पा रहा है वो। गेम्स भी वो हारे हैं बीच बीच में, तो उनका बहुत मतलब टाइटल रेस में भी वो बायन से थोड़ा भी दूर है। तो उनके लिए ऐसा कुछ क्लियर कट नहीं है, जैसे पिछली बार तो क्लियर कट एकदम जीते ही जा रहे थे, जीते ही जा रहे थे और हार ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी ड्रॉ करा रहे थे बीच बीच में, लेकिन हार नहीं रहता है। इस बार लेवरकूजन के साथ वैसा नहीं है, दे लुक वल्नरेबल सम एट सम टाइम्स। लिवरपूल ऑन द अदर हैंड आर टॉप ऑफ द टेबल, हमको पता है करेंटली ऑन फॉर्म इन टेबल पे, दे आर द बेस्ट टीम इन द लीग, दे हैव टू मच इंडिविजुअल क्वालिटी एज वेल इन द लाइक्स ऑफ मो साला, ग्रैवनबर्च, हमको पता है बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं लिवरपूल के लिए अभी। मैकलिस्टर तो रहते हैं, सोबोज़लाई, ये सारे प्लस वैन डाइक को कैसे भूल सकते हैं। और बहुत ही एक लिवरपूल की मतलब बेसिकली लिवरपूल की लेवरकूजन का मैं नहीं बोलूँगा उनकी स्टार स्टडेड स्क्वाड नहीं, बिकॉज दे हैव फ्लोरियन वर्ड्स, विक्टर बोनीफेस, बट जो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जैसे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वगैरह हो गए, तो वो वर्ल्ड क्लास एकदम प्लेयर्स लिवरपूल के पास ज़्यादा हैं। लेवरकूजन ऑल्सो हैज़ देम,
बट आई थिंक लिवरपूल वहीं एज आउट कर जाएगी. एनफील्ड पे खेलना बिल्कुल आसान नहीं है, वी नो दैट. तो आई थिंक, लेकिन ये मैच काफ़ी क्लोज होने वाला है मेरे को लग रहा है. दोनों ही टीम्स अटैकिंग फुटबॉल प्रेफर करती हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही तगड़ा मतलब मैच होने वाला है. तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ लिवरपूल विन 3-2. बट दिस कुड बी आइदर वे अराउंड. हो सकता है कि लेवरकूजन के लिए 3-2 हो जाए, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है लिवरपूल विल एज इट आउट ड्यू टू मो साला का एक्स फैक्टर बीइंग देयर एंड ऑल दीज थिंग्स. तो आई थिंक लिवरपूल टू विन 3-2. अब बात करते हैं स्पोर्टिंग और मैन सिटी. स्पोर्टिंग और मैन सिटी में भी बहुत कॉन्टेक्स्ट है. रूबेन एमोरिम बीइंग द फ्यूचर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, जो कि अभी स्पोर्टिंग में है, उनका मैच मैनचेस्टर सिटी के साथ है. तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैच है. बट यार स्पोर्टिंग के होम पे है ये मैच. बट आई डोंट थिंक सिटी ऑल्दो दे लॉस टू बॉर्मथ, एंड सिटी के अपने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, रॉड्री के बिना उनको बहुत मुश्किल हो रही है. लेकिन पेप इज़ देयर एंड पेप ऑलवेज फाइंड्स अ वे, ये तो हमको पता ही है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट. तो इसलिए स्पोर्टिंग अवे खेलना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, सिंपली बिकॉज स्पोर्टिंग के पास ऑल दो विक्टर ग्योकेरेस जैसे प्लेयर्स हैं. बट जो मैन सिटी है, मैन सिटी आर वेरी स्ट्रॉन्ग. दे हैव टू मच इंडिविजुअल क्वालिटी ओवर स्पोर्टिंग. और हालैंड जैसे प्लेयर हैं, फिल फोर्डन अभी इंजरी से वापस आए हैं. मैन सिटी लुक स्ट्रॉन्ग, ऑल्दो आई विल से ये मैन सिटी को खेलने का बेस्ट टाइम है बिकॉज वो थोड़े अपने लो पे चल रहे हैं. तो स्पोर्टिंग एंड रूबेन एमोरिम कैन पुल ऑफ अ मिरेकल, एंड ऑल यूनाइटेड फैंस वुड बी सपोर्टिंग स्पोर्टिंग टुडे. तो yes, there they can pull off a miracle and beat Man City because as I said कि उनको खेलने का बेस्ट टाइम है. बट कहीं ना कहीं यार मैन सिटी इज़ मैन सिटी, आई थिंक आई बैक देम. बट उनके करंट फॉर्म पे आई मीन इफ़ आई वर टू पिक वन जस्ट लाइक दैट तो मैं मैन सिटी बोलूँगा. बट इस मैच के लिए सिंस मैन सिटी का फॉर्म थोड़ा ऐसे चल रहा है, स्पोर्टिंग बहुत एक हाई उससे हो सकता है खेले, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि ये मैच ड्रॉ होगा, अ 1-1 ड्रॉ इन दिस वन. सिटी जस्ट बेस्ड ऑन द करंट फॉर्म आई थिंक हो सकता है उनको जीत ना पाए, बट सिटी वोंट लूज आई थिंक. सो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 1-1 ड्रॉ इन दिस वन. उसके बाद हमारा मैच है जो कि कल रात को है, PSG वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड. अब ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैच है, हैवी वेट क्लैश है ये भी. PSG के होम पे है ये. एथलेटिको मैड्रिड ला लीगा में अगेन फॉर्म है, मतलब अप एंड डाउन टाइप्स. पीएसजी की लीग की बात करना तो भाई फालतू है बिकॉज वो अपनी लीग में हमेशा जीतते ही हैं, तो नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट दैट. पीएसजी में ब्रैडली बारकोला इज़ डूइंग वेरी वेल. अगेन उनके पास बहुत ऐसे कोई स्टार प्लेयर तो पीएसजी के पास नहीं है. बारकोला और ये सब इनके पास थोड़े बहुत ऐसे प्लेयर्स पड़े हैं, फाबियन रुइस, ये सब अच्छे प्लेयर्स हैं. लुइस एनरिके अगेन वेरी गुड कोच, वी नो दैट. एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट लुइस एनरिके ने ऑब्वियसली अपने करियर में खेला ही है जब वो बार्सिलोना में थे एज अ मैनेजर. तो टफ गेम है दो. और ऐसा है कि एथलेटिको मैड्रिड के लिए थोड़े अभी मुश्किलें हो रही हैं, तो इसीलिए मतलब इसलिए आई एम गोइंग टू बैक PSG फॉर दिस वन. मतलब बहुत एक नैरो PSG विक्ट्री मैं बोलूँगा. तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-1 PSG विन. अब बायन बेनफिका भी एक अच्छा गेम है, लेकिन जैसे बायन अभी स्ट्रीम रोल कर रही है ना अपने ओपोनेंट्स को बंडेस लीगा में, और जब से वो बार्सिलोना से हारे हैं, तो आई थिंक बायन अगेन विल रियली किल बेनफिका बिकॉज ये बायन के होम पे है. तो आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फॉर अ थम्पिंग विक्ट्री फॉर बायन. लेट्स गो 5 ज़्यादा हो जाएगा क्या, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 5-1 बायन म्यूनिक विक्ट्री है. अब बार्सिलोना और क्रेवेना स्वेस्दा, इसमें तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है. अब ये मैच है बार्सिलोना के लिए, बट बार्सिलोना आर द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ. तो आई थिंक बार्सिलोना विल विन दिस ईजिली दे विल विन दिस 4-0. अब बात करते हैं लास्ट मैच की होने वाला है, जो इंटर और आर्सेनल. ये आर्सेनल के लिए एक अवे मैच होगा. बहुत टफ है आर्सेनल के लिए बिकॉज आर्सेनल भी अभी हार के आ रहे हैं न्यू कासल से. अभी इंटर को खेलना है, फिर वीकेंड में चेल्सी को खेलना है, तो इट्स वेरी वेरी टफ फॉर देम. थोड़े उनके इंजरीज इश्यूज हैं थे, और मार्टिन ओडेगार्ड इज़ बैक इन ट्रेनिंग, बट स्टिल थोड़ा री इंटीग्रेट करने में, स्क्वाड में आने में वापस टाइम लगेगा. साका भी अगेन वो गेम्स निकाल के देते हैं, वी नो दैट. लेकिन अभी आर्सेनल का अटैक भी पूरा अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है. डिफेंस इज सॉर्टेड बट अटैक इतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, मिडफील्ड इतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही. तो आर्सेनल इज लाइक दे आर ऑल ओवर द प्लेस एंड दे आर नॉट एबल टू डू थिंग्स राइट. अभी इंटर ऑन द अदर हैंड, इंटर आर डूइंग ओके इन सीरिया. मतलब वो लीड तो नहीं कर रहे बिकॉज नेपोली इज लीडिंग देयर, बट स्टिल
ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा और आर्सेनल के लिए काफ़ी टफ होने वाला है, लूजिंग अवे टू Newcastle and then going to play at the San Siro, because San Siro is, as it is, San Siro is a very tough ground to play at. तो इंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी इंटर, लेकिन आर्सेनल को भी आई वोंट से कि आर्सेनल बहुत ही घटिया खेल रही है, ऐसा कुछ नहीं मैं बोलूँगा आर्सेनल के लिए, बट कहीं ना कहीं इंटर एजेस इट आउट दिस टाइम। मेरे को लगता है अब ड्रॉ भी हो सकता है ये मैच, बट आई डोंट थिंक आर्सेनल विल विन इट। मतलब आई डोंट थिंक, अगर तो आर्सेनल ये जीत गई तो भाई चेल्सी को बच के रहना चाहिए वीकेंड पे, बिकॉज आर्सेनल वुड बी फ्लाइंग देन, बिकॉज आर्सेनल बहुत कॉन्फिडेंस गेन करेगी इस विक्ट्री से इंटर के अगेंस्ट। बट आई थिंक इंटर विल विन, या फिर ये ड्रॉ हो सकता है, बट आई थिंक दिस वन आई एम गोइंग टू गो फॉर एन इंटर मिलान विक्ट्री। ज़्यादा गोल्स नहीं होंगे इस मैच में, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 1-0 इंटर मिलान विन। And yeah, that is it for the predictions, guys. Let me know your predictions down below. And yeah, next time थोड़ा जल्दी बनाऊंगा ताकि सब पे बात कर सके. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Bye bye. Peace out.